देखिए मुझे लगता है कि राजगढ़ ज़िले का जो आस्था का केंद्र है एक जिसमें ये काकरिया मीना का देवनारायण प्रभु का मंदिर और उसी के साथ साथ जो बल्ली माता का मंदिर है नरसिंहगढ़ क्षेत्र में, वहाँ पर जब इस प्रकार की घटनाएं हुई जिसमें कुल 3 घटना थी। एक पिछले साल 2023 में जुलाई में घटना हुई थी जिसमें दान पेटी से कुछ अज्ञात लोगों ने पैसे चुराए थे और उसी के साथ साथ फरवरी माह में भी जो चोरी हुई थी और फिर अभी जो पिछले कुछ दिनों पहले ही अपने नरसिंहगढ़ में 19 और 20 जुलाई 2024 को जब चोरियां हुई तो इसमें सबसे पहले हमने इसमें पैटर्न एनालिसिस शुरू किया, क्योंकि अधिकतर देखा गया है कि अगर एक ही स्पॉट पे एक से अधिक बार अगर चोरियां होती हैं तो उसमें कुछ कॉमन ट्रेंड्स आपको निकल सकते हैं। साथ ही साथ जो हमारा नेफिस का सिस्टम होता है, नेशनल फिंगरप्रिंट डेटाबेस, इस फिंगरप्रिंट डेटाबेस में जो भी कभी अपराधी अगर पहले कभी गिरफ्तार होता है तो उसके फिंगरप्रिंट रहते हैं। तो जो फिंगरप्रिंट्स हमें यहाँ पर दान पेटियों पर मिले थे हमने उनको इकट्ठा करना शुरू किया। इसमें से एक जो बहुत बड़ा हमारे सामने चैलेंज था वो ये था कि मंदिर में हज़ारों श्रद्धालु आते हैं और हर कोई जब दान पेटी को टच करता है तो उसका फिंगरप्रिंट उस पर छप जाता है। तो कैसे उसके फिंगरप्रिंट को अन्य फिंगरप्रिंट से हटाया जा सके, पर्टिकुलरली चोर के फिंगरप्रिंट को। इसमें जो यहाँ पर उस समय के 1 या 2 सीसीटीवी कैमरास फंक्शनल थे, उनकी मदद से हमने ट्रेस आउट करना शुरू किया कि किस पर्टिकुलर एरिया में वो फिंगरप्रिंट लगा होगा जो मोस्ट प्रोबेबली चोरों का रह सकता है। इसलिए जैसा बता रहे थे, कुछ गाँव वालों भी जो हमें जो सीसीटीवी में दिखे थे, हमने उनके भी फिंगरप्रिंट लेके उसको टेस्ट करा के उसको नेगेट करना शुरू किया कि क्योंकि ये एक सामान्य व्यक्ति के हैं तो ये चोर के नहीं हो सकते। इसी के साथ साथ यहाँ पर जब हमने जो पूरे मोबाइल फ़ोन्स जो इस क्षेत्र में एक्टिव रहे थे चोरी की घटना की रात से एक रात पहले से लेकर अगले दिन तक, उसमें करीबन 1100 नंबर्स हमारे पास आए थे। उन 1100 नंबर्स में से हमने ट्रेस आउट करना शुरू किया कि कौन से ऐसे लोकल रेसिडेंट्स हैं जो उस टावर की रीच में रहते हैं या जिनका रेगुलरली उस पर फ़ोन है। जब हमने उन चीज़ों को हटाना शुरू किया तो कुछ नंबर्स हमें सीहोर ज़िले के मिले। जब सीहोर ज़िले के नंबर रात में यहाँ मिलने लगे तो हमें समझ में आ गया था कि कुछ देर रात में मंदिर के आसपास अगर सीहोर ज़िले का कोई नंबर एक्टिव है तो दर्शन करने आने की संभावना बहुत कम रहती है, क्योंकि रात में सभी लोग ये मानते हैं कि देव सो चुके होते हैं, देव स्थान पे कोई नहीं जाता रात में, उसको अशुभ माना जाता है। जब हमने उनकी ट्रेसिंग शुरू की तो कुछ टेक्निकल डेटा एनालिसिस के बाद हमें सीहोर के कुछ लोगों का नाम आया, जिसमें मुख्य